नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। मैं इस वीडियो में वैवाहिक कार्यक्रम में जो गया था और देखा था या आजकल आप लोग सब देख रहे हैं, उसके विषय में मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा। जो आजकल शादी हो रही है और उसके लिए जो आयोजन हो रहा है, उसके ऊपर या उसके बाद में जो खान पीन हो रहा है, फिर टेंट वगैरह का जो कुछ बंदोबस्त हो रहा है, इस पर बहुत ही खर्च आ रहा है और फिजूल खर्च आ रहा है, जिस खर्च को काटा भी जा सकता है। पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल आजकल देखा जा रहा है कि जयमाल सिस्टम है। पहले हम वहीं से शुरू करते हैं, जयमाल सिस्टम से, लेकिन बाद में ये होता है स्टेज को ही बनाने में आपका 20 से 1 लाख रुपया तक खर्च हो जा रहा है, दिखाने के लिए कि ये स्टेज है। और उस पे बच्चों को बैठा दिया जाता है, यानी दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया जाता है, और करीब करीब वो लोग घंटों बैठे रहते हैं। अधिकांश तक देखा गया है, हो सकता है आधा घंटा से 1 घंटा लगे, लेकिन घंटा लग ही जाता है। इस कार्यक्रम में अनाउंस होता है कि फलाना आ रहे हैं, ठिकाना आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। कई बार तो पेपर में देखने के लिए मिला है कि इस खुलेपन के अंदर में प्रेमी आया और अपने दुल्हन को जान से मार डाला, यानी उसके ऊपर में रिवाल्वर से हमला कर दिया। ऐसी भी घटनाएं घटती आ रही हैं। दूसरा ये पॉइंट आता है कि जो टेंट का दिखावा है, ठीक है, समारोह होता है और मानता हूँ कि सजाया जाता है, लेकिन अति सजाया जा रहा है। एक तरीके से तो ये मैं कहूँगा कि आपसी कंपटीशन हो रहा है कि मेरा सजावट ऐसा है, उसका सजावट ऐसा था, तो उससे मेरी अच्छा जाएगी और मैं अच्छा तरीक़ा से सजावट करूँगा। ठीक है, सजावट है, होता है, लेकिन अति ना हो जाए, जो कि आजकल हो रहा है। सीमा का उल्लंघन हो रहा है। लोग जो है इतना ज़्यादा इसके फजूल खर्च कर रहे हैं। कई लोगों तो लोन लेकर के, लड़की वाले लोन लेकर के ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं इज्जत बचाने के लिए। तो इसको हम कुरीति कहेंगे या रीति कहेंगे, इस पर विचारणीय है और विचार करने योग्य है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो खान पीन होता है, खिलाने पिलाने का, इतना ज़्यादा जब लोग आते हैं तो पहले जलपान कराओ। जलपान कराने में तरह तरह के व्यंजन दिए जाते हैं, जो आजकल आप लोग देख रहे हैं। गोलगप्पे हैं, चाट है, मिठाइयाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कि लेकर के परोसा जा रहा है। लोग खा भी रहे हैं, तो पहले ही खा लेते हैं, तो बाद में खाने का जो है प्रावधान, वो भी बफे सिस्टम है। ठीक है, बफे सिस्टम कोई बात नहीं है, लेकिन जितना खाना बनाया जाता है, हमने तो यही देखा कि आधे या हो सकता है आधे से अधिक बर्बाद हो जाता है। कारण ये कि बारातियों को और घरातियों को सबको पहले ही जलपान करा करके खिला दिया जाता है, और ठीक आधे घंटे या 1 घंटे के बाद में आप खाना खिलाने लगते हैं, तो आप समझ जाइए कि उसके पेट में जगह है कि नहीं है। तो ये खाना जो बर्बाद हो रहा है, कई एजेंसियाँ आ गई हैं कि आप बताइए, अगर खाना बर्बाद हो रहा है तो उसको हम लोग लेकर के जाएंगे। अच्छी बात है कि कम से कम खाना बर्बाद ना हो, फेंका ना जाए या इधर उधर उसका दुरुपयोग ना हो। और आता है बाद में पंडित जी महाराज। पंडित महाराज से भी बात किया हमने कि पंडित जी आप लोगों को क्या मिलता है, तो लोग, उनका यही कहना है कि लाखों का लोग रुपया खर्च कर देते हैं, और पंडित जी जो सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम करा रहा है, उसको क्या मिल रहा है। उसको अधिक से अधिक उन्होंने कहा कि 2000 से लेकर के 10,000 तक ही मिल पाता है, बहुत कठिनाई से मिलता है।
अच्छे अच्छे शादियों में भी बताया उन लोगों ने कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि इसके ऊपर में विचार करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मान लीजिए कि आपने अमीर हैं और अपने बच्चों के लिए या अपनी लड़की के लिए बारात में खर्च करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप संभाल लेंगे इन सब फजूल खर्चों को और दिखावा को। लेकिन जो गरीब भाई है, जो आपका सहोदर भाई है, उसकी भी लड़कियां हैं, उसको भी बारात करना है। तब वो सोचने लगता है कि मैं उनसे कैसे कम रहूं। उसका सोच भी कोई गलत तो नहीं कहा जा सकता है, नकारात्मक कंपटीशन में कि वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इस हालत में वो उधार लेता है या अपने खेत बाड़ी को बेच करके किसी न किसी तरह से उस स्टैंडर्ड पर ले आने का प्रयास करता है। गांव में कई केसेज ऐसे हुए हैं कि लोग बिक गए इसी तरह से कंपटीशन में। पहले जो था पौनी सिस्टम भी था, पौनी लोग आते थे, जाते थे, करते थे। आज वो औपचारिकता जरूरी नहीं रह गया है। आजकल तो पौनी मिल ही नहीं रहे। नाई था पहले और सभी लोग थे उसमें, लेकिन जो कुछ भी रीति रिवाज बनाया गया था आज हम उसको ढो रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। लोग का आपसी मिलन, आपसी सब चीज़ें जो हो रहा है वो दिखावा बन गया है। तो इस तरह से जो बर्बादी हो रही है वैवाहिक कार्यक्रमों में, पंडित जी का कहना है कि कभी कभी 10 बजे तक ही लगन रहती है, लेकिन प्रायः देखा गया है कि पूरी रात लग जाती है और 4-5 बजे जा कर के तो किसी तरह से फ्री होता है। उसके अंदर में जो दूल्हा दुल्हन है पहले तो बैठे रहेंगे घंटों मंच पर, उसके बाद 1-2 घंटा लग जाता है आपका वैवाहिक कार्यक्रमों में, तो पूरी रात समाप्त हो जाती है। और उसमें जो बिजली वगैरह का खर्च और ये सब चीज़ें अलग अलग है। मेरा पॉइंट अब ये कहने का है कि इस पर पूर्ण रूप से विचार नहीं होगा तो ये दिखावा इसी तरह से चलता रहेगा। और मुझको तो ये नहीं रहा कि उसका जो दिखावे के अंदर में 2 दिन 4 दिन चर्चा होती है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। इतिहास तो बनता नहीं है कि फलाने की शादी हुई थी तो ऐसा हुआ था तो वैसा हुआ था। कभी कभी चर्चा के अंदर में आ जाता है, लेकिन उससे मिलता क्या है। बड़े बड़े लोगों की शादियों की बात किया जाए, एक आप लोगों ने अभी देखा होगा सहारा के लड़के के शादी के अंदर में लोगों ने क्या किया, कितना रुपया बहाया, कैसे कैसे हुआ। इसी तरह से बड़े बड़े लोगों की शादियां हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी बिल्कुल ही बड़े लोग कम से कम न करें, नहीं, लेकिन एक उदाहरण तो जरूर दें, सीमा पार ना करें दिखावा के अंदर में कि उनको बुलाया उनको बुलाया उनको बुलाया। ठीक है, बुलाना पड़ता है और ले आना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि ये आपका जो है ये कर दिया जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। अगर हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो आगे चल करके जो गरीब भाई हैं, जो ये हैं, इसको बहुत ही समस्या पैदा हो गया। जो मैंने उदाहरण दिया था सहारा का, वहीं से उनका पतन शुरू हो गया इस वैवाहिक कार्यक्रम में, दिखावे में। आजकल तो ऐसे आ रहा है कि जैसे जयमाल करना है तो हम लोग जयमाल हेलीकॉप्टर से करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्रूज के ऊपर में हम करेंगे। कई दुर्घटनाएं घट गई इस तरह से करते कराते और इस तरह से होते हवाते। तो इस प्रकार की चीज़ों को, इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार की जो रीति रिवाज आ रही है, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, अभिभावकों से प्रार्थना करता हूँ, पूरे समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि एक न एक दिन सभी के ऊपर में इस तरह के खर्च का बोझ आएगा। तो कोई ऐसी व्यवस्था हम लोग करें
और प्राय कोशिश करें दिन में शादी हो, कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि दिन में शादी नहीं हो सकती है, होती है। पंजाब में तो अधिकांशतः दिन में ही शादी होती है, और ऐसा कर लेने से दिन के शादी के अंदर में बहुत ही अच्छा रहता है कि ये जो सजावटें हैं और जो इससे है, इससे आदमी दूर हो जाता है। और दूर होने का ये आता है, दूर होने का कारण है। और इसमें आप या कोई भी जो भी इस तरीके से करेगा तो दिन में कोई हर्ज नहीं है। कोई ऐसा चीज़ लिखा ही नहीं है कि दिन के अंदर में शादी नहीं हो सकती है। पंडितों से पूछ लीजिए, पंडितों से समझ लीजिए, ये नहीं लिखा है कहीं पे भी। रात के टाइम पर इसीलिए किया जाता है कि सभी लोग अपना काम करके आ जाएंगे और अधिक संख्या में लोग रहेंगे। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है आज के आधुनिक युग में, वर्तमान में। पहले जो होता था उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में बात ना हम करें। हाँ, आवश्यक उस समय की स्थितियाँ कुछ और थी, आज की स्थितियाँ कुछ और है। तो फजूल खर्च को किस तरह से रोका जाए, इस पर विचार हो। जो धनी लोग हैं वो इतना धन खर्च ना कर दें कि गरीब भाई उसे कंपटीशन में आ जाए तो बर्बाद हो जाए। पंडित जी लोगों का जो इसी के ऊपर उनका है, अन्य पावनी लोग तो अपना अपना काम दूसरा करने लगे, ये करने लगे, लेकिन पंडित जी का काम नहीं कर पाते। इसलिए उनके बारे में भी सोचा जाए और उनको जो दक्षिणा देना है वो ठीक से दिया जाए, ताकि उनका भी ये पालन हो सके, वो अपना परिवार चला सके। ये विचारणीय है। दूसरा ये है कि लगन का तो ठीक है कि इस समय तक ही समय है, लेकिन शादी जो है 1 घंटे के अंदर में किस तरीके से किया जा सकता है, हो सकता है, इस पर हम ब्राह्मणों से या और पुजारी लोगों से प्रार्थना है कि इस पर विचार करें और एक तरीका बनाए आधुनिक युग को देखते हुए। बहुत अच्छा रहेगा। और ये रीति से कुरीति की तरफ जा रहा है और लोगों के ऊपर अनावश्यक बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हैं सोना चांदी का भी दाम बढ़ रहा है और उसको किस तरह से पूरा किया जाए। इसके अलावा ये जो अधिक जो आ रहा है गहनों के ऊपर में खर्च हो रहा है, उसके ऊपर में ये किया जाए किस तरीके से हो। तो शादी विवाह के बारे में पूर्ण रूप से विचार करने के लिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस पर विचार हो। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अंत तक इसको सुने और अपना विचार अवश्य दें, ताकि जो बोझ वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं। यहीं पर मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को शांति दे। जय हो, जय हो, जय।